ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, जो लोग यह सोच रहे हैं कि पहलवानों का आंदोलन मैनेज हो चुका है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया की मीटिंग के बाद में केंद्र सरकार ने इन पहलवानों पर दबाव बना लिया है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि नाबालिग पहलवान के बयान बदलने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह का पोक्सो एक्ट हट जाएगा, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, वो लोग अपनी गलती सुधार लें। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो अमेरिका दौरा है और अमेरिका में 22 जून को जो वहाँ की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाषण देना है, उस भाषण से पहले केंद्र सरकार को ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। जिस तरह से विनेश फोगाट ने, साक्षी मलिक ने, बजरंग पूनिया ने बोला है कि पहले ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करो, ब्रजभूषण शरण सिंह केस को प्रभावित कर रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह के बाहर होने से जो नाबालिग महिला ने, नाबालिग पहलवान ने जो बयान बदला है वो दबाव में बदला है। ये बजरंग पूनिया का भी कहना है, ये साक्षी मलिक का भी कहना है, ये विनेश फोगाट का भी कहना है। जिस तरह से विनेश फोगाट खटखड़ जो टोल है वहाँ पर हुंकार भरी है विनेश फोगाट ने और कहा है कि हम 15 तारीख का जो है समय देते हैं केंद्र सरकार को, और 15 जून तक यदि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है और जो मांगे हमने रखी हैं वो पूरी नहीं होती है, एक बड़ा आंदोलन देश में होगा। विनेश फोगाट ने ये जो बात बोली है, एक तरह से इमोशनल कार्ड चला है कि हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग खाप पंचायत और जो किसान नेता कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। जब तक ये लोग नहीं कह देते कि न्याय मिल चुका है तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और आज विनेश फोगाट पटियाला में किसान आंदोलन में है, किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर किसान आंदोलन में भाग ले रही हैं, और वहाँ पर भी उन्होंने बोला है कि देखिए किसान आंदोलन 13 महीने चला, कि सरकार पर दबाव नहीं बना था, और सरकार ने 13 महीने के बाद में जब कई किसानों ने दम तोड़ दिया तब जाकर माफ़ी मांगी और नए कृषि कानून वापस लिए। 1.5 महीने से ऊपर हमारे आंदोलन को हो चुका है। मतलब क्या सड़कों पर उतरने के बाद में भी न्याय नहीं मिलेगा, ये सरकार नहीं सुनेगी। आंदोलन हरियाणा से शुरू हुआ है और बहादुरगढ़ में जिस तरह से खाप पंचायत में ये निर्णय लिया गया है कि 14 तारीख को हरियाणा से सब्जी और दूध की सप्लाई दिल्ली में रोक दी जाएगी, और 18 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करने का खाप पंचायत ने निर्णय लिया है। और आज जिस तरह से पिपली में, वहाँ पर मंडी में जो पंचायत हो रही है किसानों की, और जो सरकार से टकराव होने वाला है, आज जो गुरनाम चढ़ूनी जिनको कुरुक्षेत्र में जो सूरजमुखी फसल है उसकी खरीद पर MSP खरीद की मांग की, और उन्हें 307 धारा लगाकर उनकी, आपने यदि वो विजुअल देखे होंगे, वो वीडियो देखे होंगे किस तरह से गुरनाम चढ़ूनी को पीट कर पुलिस जो है जीप में डालकर ले गई थी। 307 धारा लगाई है, और गुरनाम चढ़ूनी की रिहाई को लेकर, MSP खरीद की मांग को लेकर जो आज पिपली में पंचायत है उसमें ये कहा जा रहा है कि किसानों को नोटिस गए हैं पुलिस के कि पहले थाने में आइए, पंचायत नहीं होने देंगे। और राकेश टिकैत ने आह्वान किया है कि पिपली में जाकर दिखाएंगे। एक बड़े टकराव की आशंका हरियाणा में है, और ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है हरियाणा में, और ये जो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने हुंकार भरी है 15 जून के बाद में आंदोलन की, और जो खाप पंचायतों ने ऐलान किया है इन बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए, जो किसान नेता खड़े हुए हैं इन बेटियों के पक्ष में खड़े हुए हैं, और आह्वान किया है कि 15 के बाद में बड़ा आंदोलन होगा। तो ये दबाव बना है केंद्र सरकार पर। और जो 22 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होना है अमेरिका संसद में, तो आप देखते हो जिस प्रधानमंत्री जी किस तरह का भाषण देते हैं, खुद ही अपनी महिमा मंडन करना लगते हैं, और वह चौड़े होकर जब भाषण देंगे कि हमारे यहाँ
महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। मेरे कार्यकाल में हमने जो नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो बड़ा फल फूल रहा है। अमेरिका में भारत के सांसद नहीं है कि आप ईडी का छापा पड़वा देंगे, आप सीबीआई का छापा पड़वा देंगे, आप इनकम टैक्स का छापा पड़वा देंगे। कोई भी सांसद आपके भाषण के बीच में पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को न्याय नहीं मिल रहा है। आपके ही सांसद पर आरोप लगाया है, पोक्सो एक्ट लगा हुआ है, आप उसे बचा रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। ये जो माहौल बना है इस समय देश में, और उधर आरएसएस का एक बड़ा दबाव है। आधी आबादी है महिलाओं की, और महिलाओं का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में मानकर चलती है। और ब्रजभूषण शरण सिंह की यदि आप गिरफ्तारी की बात करेंगे तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने कल केसरगंज में अपने संसदीय क्षेत्र में जो रैली की है, बड़बोलेपन के रूप में रैली की है। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने कि जिस तरह से वहाँ पर भाषण दिया है, ऐसा लगा जैसे भारतीय जनता पार्टी में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी ऊपर ब्रजभूषण शरण सिंह हैं। और बोला 80 सीटें हम जीतेंगे। और वहाँ पर भाषण देते देते कई बार बोला केसरगंज से लड़ूंगा, केसरगंज से लड़ूंगा, केसरगंज से लड़ूंगा। मतलब अपना टिकट खुद ही जो है ब्रजभूषण शरण सिंह ने ले लिया है। यौन शोषण के आरोपी है, पोक्सो एक्ट लगा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जो है ये मानकर चल रहे हैं। और देखिए भाषण में बेवफा शब्द बोला है ब्रजभूषण शरण सिंह ने, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को बेवफा बोला है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह इससे भी ज़्यादा उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से लगा रहे थे? इससे भी ज़्यादा गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से उम्मीद लगा रहे थे? ब्रजभूषण शरण सिंह को एक गलत फहमी ये है कि वो 6 से 7 लोकसभा सीट प्रभावित करते हैं और 25-30 जो है विधानसभा सीट प्रभावित करते हैं। बड़बोलापन रहा है इस भाषण में ब्रजभूषण शरण सिंह का। और गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा में बड़बोलापन पसंद नहीं करते हैं। वरुण गांधी का हश्र देख लीजिए आप, शत्रुघ्न सिन्हा का हश्र देख लीजिए आप, मतलब जिसने भी बड़ा जो है बोल बोले उसका क्या हश्र है। तो क्या ये कहा जाए कि 22 जून को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण अमेरिका संसद में होगा उससे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी और करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने छवि बनाई है, 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है इस चुनाव को अपने पक्ष में मानकर चल रही है। और जिस तरह से अमेरिका में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री दौरे के से पहले ही खेल बिगाड़ दिया है, वो भी माहौल जो है मैनेज करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये जो पहलवानों का जो आंदोलन है ये किसान आंदोलन नहीं है, ये पहलवानों का जो आंदोलन है ये कोई मजदूर आंदोलन नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, अंतर्राष्ट्रीय मामला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन मामलों को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। विशेष रूप से अमेरिका में प्रधानमंत्री को डर है कहीं अमेरिका दौरे पर कोई विरोध ना हो जाए, संसद में भाषण देते हुए कोई विरोध ना हो जाए, क्योंकि ये भाषण संसद में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है वो भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विश्व गुरु का सपना पाले हुए, शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने की अपेक्षा पाले हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिंता यह सता रही है कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो मामला बन चुका है पहलवानों का, ये आंदोलन कहीं उनके दौरे को प्रभावित न कर दे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास में एक ही चारा बचता है कि 22 जून से पहले इस आंदोलन को शांत करने का, कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करा दी जाए। तो ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी मतलब गृह मंत्री को जो ये जो जिम्मेदारी दी गई है इस आंदोलन को निपटाने की, इस आंदोलन को शांत करने की, पहलवानों को मैनेज करने की, तो क्या गृह मंत्री अमित शाह ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कराएंगे? अब देखना ये है कि 15 तारीख के बाद में पहलवानों का आंदोलन कैसा होता है,
खाप पंचायत और किसान संगठन कैसे उन्हें सहयोग करते हैं और गृह मंत्री की रणनीति क्या होती है। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी दिक्कत इस समय ये भी है कि यदि गिरफ्तारी नहीं कराती है ब्रजभूषण शरण सिंह की और सुप्रीम कोर्ट ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करा देता है, जैसे नाबालिग मामले में जो बयान बदला गया है वो सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर निर्भर करेगा। यदि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट करा देता है तो फिर से भारतीय जनता पार्टी को फजीयत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में FIR भी जो दर्ज हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में हुई है। तो ये माना जाए, मेरा जो आकलन कह रहा है, मेरे जो समीकरण कह रहे हैं, मेरा जो एनालिसिस कह रहा है वह ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 22 जून का अमेरिका संसद में भाषण है उससे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कराएगी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।